नमस्कार, मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर यह है कि मौसम विभाग ने ऐलान कर दिया है कि केरल मानसून पहुंच गया है। इस ऐलान के साथ ये कहा जा सकता है कि मानसून ने भारत की मुख्य भूमि पर कदम रख दिया है। तो इससे पहले हम आपसे एक गुजारिश करते हैं कि मौसम स्टेशन को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तो आइए चलते हैं, देखते हैं देश भर में मौसम का क्या हाल है। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं सैटेलाइट इमेजरी पर। तो यहाँ पर इस समय की बात करें तो दक्षिण भारत में ज़बरदस्त एक्टिविटी देखी जा रही है। यहाँ पर अगर हम केरल की बात करते हैं तो केरल के दक्षिणी हिस्से में मानसून पहुँचने की घोषणा कर दी गई है। अरब सागर में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक्टिविटी है और इसकी वजह से हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर गोवा, कोंकण और रत्नागिरी के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ अगर हम देखें तो तेलंगाना के एक बड़े हिस्से में बादलों की धमाचौकड़ी है, तो वहीं महाराष्ट्र के एक बड़े हिस्से में बादलों की आवाजाही बनी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर साफ साफ देखा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब और साथ ही साथ हरियाणा के साथ में हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बादलों की आवाजाही नजर आ रही है। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं बादलों की धमाचौकड़ी जारी है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर है कि केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। तो केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है, ये खबर कितनी बड़ी है इस बारे में हम आपको समझाएंगे कि आखिरकार मानसून को डिक्लेयर करने के पैमाने क्या होते हैं। इस समय अगर हम देखें तो मानसून अगर केरल पहुंच चुका है जैसा कि मौसम विभाग कह रहा है, तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पर हम आपको विंड डायरेक्शन दिखाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं कि किस तरीके की स्थिति है। तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि अगर इस समय की बात करें तो देश के कई इलाकों में इस समय बिजली की कड़क के साथ बारिश जारी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान के इलाकों में भी है, साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में और पंजाब में कई जगहों पर ये स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये आंध्र प्रदेश का जो इलाका, ये तीनों पॉइंट जहाँ पर मिलते हैं वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से एक्टिविटी जारी है। और इस समय विंड डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सरफेस विंड किस तरीके से चल रही है। और ये जो सरफेस विंड चल रही है इनको आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी उत्तर भारत तक ये सरफेस विंड पहुंच रही है और अरब सागर से होते हुए सरफेस विंड पहुंच रही है। साथ ही साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये देखिए ये विषुवत रेखा है, ये विषुवत रेखा से हम यहाँ से मानसून की हवाएं चलती हैं और ये देखिए किस तरीके से मुड़ रही हैं और फिर हम कह सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं और पूर्वोत्तर भारत पहुंचती हैं और वहां से उत्तर भारत में दाखिल होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक्टिविटी पूरी तरीके से बदली हुई है। आप देखिए किस तरीके से जो मानसून की हवाएं हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखा से मुड़नी चाहिए, यानी अरब सागर से मुड़ते हुए और दक्षिणी प्रायद्वीप को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में जानी चाहिए, वैसा यहाँ पर नहीं दिख रहा है। ये सरफेस विंड्स हैं और इनमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं दिख रहा है। लेकिन एक बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ से सीधी सीधी हवाएं राजस्थान के ऊपर दाखिल हो रही हैं और उत्तर पश्चिम भारत में पहुँच रही हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर मौसम अलग तरीके का नज़र आ रहा है। चलिए आपको हम दिखाते हैं कि न्यूमेरिकल मॉडल क्या कह रहा है। अगर न्यूमेरिकल मॉडल की बात करें तो न्यूमेरिकल मॉडल आज के लिए जो भविष्यवाणी दे रहा है वो केरल के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश की बात कही जा रही है। ये देखिए यहाँ पर ब्लू इलाके हैं, नहीं ब्लू जो दिख रहा है वहाँ पर हम कह सकते हैं 7 से 13 सेंटीमीटर की बारिश, ग्रीन का मतलब हुआ 2 से 4 सेंटीमीटर की बारिश। और यहाँ जो विंड डायरेक्शन दिख रही है, जो अमूमन मौसम विभाग हर बार कहता है साउथ वेस्ट मानसून, लेकिन ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन नहीं दिख रही है। आप ये देखिए ये साउथ वेस्ट यहाँ पर केरल में तो कतई नहीं दिख रही है। तो अब आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो मौसम विभाग ने डिक्लेयर कर दिया कि साउथ वेस्ट मानसून केरल पहुंच चुका है। तो यहाँ पर स्थिति वैसी नहीं दिख रही है। लेकिन एक और चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि हर बार का मानसून अपने आप में बिल्कुल यूनिक होता है, अलग होता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर हम किसी भी पिछले 150 साल के मानसून
कि जिसके आंकड़े मौजूद हैं, अगर हम उनमें सब में कंपेयर करें तो हर बार मानसून का रास्ता अलग होता है, अपने आप यूनिक होता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई पिछला मानसून अगले मानसून की कॉपी हो या आने वाला कोई मानसून पिछले मानसून की कॉपी हो, बिल्कुल हूबहू ऐसे चले, क्योंकि ये मौसम है, ये तमाम फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर हम आपको फिर से दिखाएंगे कि किस तरीके से मौसम में तब्दीली नजर आ रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो उत्तर पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर साफ साफ नजर आ रहा है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान पर अरब सागर से जो हवाएं आ रही हैं और साथ ही साथ जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर है वो बड़ी आसानी से यहाँ पर देखा जा सकता है। कई इलाकों में यहाँ पर लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, पिछले कई दिनों से ये सिलसिला चल रहा है उत्तर राजस्थान। और साथ ही साथ अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान में तो वहाँ पर भी एक्टिविटी है। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मौसम विभाग का जो मॉडल है वो दिखा रहा है कि दक्षिणी प्रायद्वीप में लगातार रह रहकर अगले 24 से 48 घंटे तक बारिश का सिलसिला बना रहेगा। तो यहाँ हम एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे हैं, मौसम विभाग ने डिक्लेयर तो जरूर कर दिया है, लेकिन मानसून अगले कुछ दिनों में जो उसका फ्लो होना चाहिए वैसा फ्लो नजर नहीं आ रहा है। आखिरकार हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मॉडल्स हैं, कंप्यूटर के मॉडल्स हैं, मौसम के जो मॉडल्स हैं, वो उस तरीके की बात नहीं कर रहे हैं कि मानसून एकदम रोबस्ट रहने जा रहा है आने वाले दिनों में। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें, यानी हम 4 तारीख की बात कर रहे हैं, आज 3 जून है, तो 4 तारीख को उत्तर भारत में तो एक्टिविटी है, यहाँ पर देखिए। और यहाँ हम कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट पर पूरी तरीके से एक्टिविटी बढ़ रही है, पूरी तरीके से बढ़ रही है, यानी केरल से लेकर कोंकण, गोवा, कर्नाटक और हम कह सकते हैं मुंबई तक एक्टिविटी देखी जा रही है। महाराष्ट्र के कई इलाकों में हम कह सकते हैं जोरदार बारिश की संभावना बन रही है और कर्नाटक के कई इलाकों में जोरदार बारिश की संभावना बन रही है। तो यहाँ पर जो स्थिति दिख रही है, यानी अगले 24 से 48 घंटे तक ये सिस्टम स्ट्रांग रहने जा रहा है। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से हवाएं दाखिल हो रही हैं और कई इलाकों में बारिश देंगी। यानी अगले 48 घंटों की अगर हम बात करें, यानी ये 4 जून की अगर हम बात करते हैं तो पूर्वोत्तर भारत में बारिश है, उत्तर पश्चिम भारत में बारिश है और साथ ही साथ केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, और ये बारिश हम कह सकते हैं गुजरात तक जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एक बड़े इलाके में जिसमें हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश का इलाका है जिसमें हल्की बारिश, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के इलाके हैं जहां पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। चलिए 5 तारीख की हम दिखाते हैं कि क्या स्थिति रहेगी। 5 तारीख को ये स्थिति आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में, यानी वेस्टर्न घाट में ये जो बारिश की एक्टिविटी है और तेज हो जाएगी और उसी तरीके का सिलसिला बना रहेगा। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर हवाएं दाखिल हो रही हैं, पेनिसुला को पार कर रही हैं, फिर आगे जा रही हैं, यानी कुछ प्रोग्रेस यहाँ पर दिख रही है। लेकिन अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो देखिए अरब सागर से हवाएं जाकर ऊपर पहुंच रही हैं। ये देखिए राजस्थान के उस इलाके में पहुंच रही, पंजाब के उस इलाके में पहुंच रही जहां पर अमूमन इस समय इस तरीके की एक्टिविटी नहीं होती है, और साथ ही साथ वेस्टर्नली स्ट्रांग हो रही है, यानी पश्चिम से आने वाली हवाएं पूरी तरीके से मैदानी इलाकों में स्ट्रांग हो जाएंगी, तेज हवाएं चलेंगी। चलिए आगे की बात करते हैं। ये हम 6 तारीख की बात कर रहे हैं। 6 तारीख को वेस्टर्नली और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। ये देखिए, तो ऐसा नहीं है कि इससे मानसून बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है, ये एक अलग तरीके का मानसून दिख रहा है। लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं कि पूरे कोंकण, गोवा और महाराष्ट्र का वो इलाका जो अब मुंबई के आसपास है, साथ ही साथ गुजरात का वो इलाका जो कोंकण का हिस्सा माना जाता है, वहाँ पर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। और त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा, पूर्वोत्तर भारत में जोरदार बारिश का सिलसिला रहेगा। लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में हल्की फुल्की बारिश होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर वेस्टर्नली स्ट्रांग रहेंगे। और ये स्थिति कमोबेश आगे भी जारी है। ये देखिए, ये 7 तारीख को हम आपको विंड पैटर्न दिखा रहे हैं और इसमें मानसून बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। पूरे इंडिया के ऊपर वेस्टर्नली प्रिवेल कर रही हैं ज़बरदस्त तरीके से। ये देखिए 9 तारीख को भी यहाँ पर वेस्टर्नली प्रिवेल कर रही हैं और साथ ही साथ जो अरब सागर की हवाएं हैं बहुत स्ट्रांग हो रही हैं और बंगाल की खाड़ी में भी जोरदार एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। 9 और 10 तारीख की अगर हम बात करें तो 10 तारीख में थिएटर बदल रहा है, यानी बंगाल की खाड़ी में एक नए सिस्टम की बात यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें अभी के मौसम पर डिपेंड कर रही हैं, आने वाले दिनों में ये सारे के सारे पैटर्न बदल सकते हैं, लेकिन कमोबेश इसी के आसपास रहेंगे। तो आज सबसे बड़ी बात यह है, केरल में मानसून आने की घोषणा मौसम विभाग ने कर दी है। केरल, कर्नाटक,
कोंकण गोवा के तमाम इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला अगले 24 से 72 घंटे तक जारी रहेगा। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।